हेलो गाइस, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप लोगों का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो जुबो साथी प्रकल्प है, यानी जितने भी स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास 10 पास किया है अप टू 40 ईयर्स यानी 40 साल तक के जितने भी लोग हैं जो जॉब सीकर है यानी जॉब की तलाश कर रहे हैं यानी अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से जो एक न्यू स्कीम यानी एक नया जो स्कीम शुरू किया है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, जो जुबो साथी प्रकल्प नाम से जो स्कीम शुरू किया गया है, उसमें जितने भी क्लास 10 पास किए हुए, जो पढ़ रहे उनको नहीं, जो पास कर चुके हैं उनके लिए मंथली 1500 रुपए करके जो जुबो साथी प्रकल्प स्कीम शुरू किया गया है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जान सके और कैसे अप्लाई करना है, कहां जाके अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। तो आप जानते ही होंगे कि जितने भी वेस्ट बंगाल के बासिंदा है, वेस्ट बंगाल के जितने भी स्टूडेंट है, जो अप टू 40 इयर्स तक के जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिला है, उनके लिए 1500 रुपए करके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से देने का जो नया स्कीम शुरू किया गया है। इसको अप्लाई कैसे करें, इसके लिए आप फॉर्म कहां से लाएंगे और अप्लाई कैसे करेंगे और जमा कहां करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन है ये पता चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके जो है स्कीम का जो है ये लाभ उठा सके। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर कि कैसे हम लोग इस जुबो साथी प्रकल्प का जो फॉर्म फिलअप है इसको हम लोग करेंगे। तो जुबो साथी प्रकल्प का जो फॉर्म है वो आपको दुआरे सरकार कैंप में भी मिलेगा या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल में आपको जुबो साथी फॉर्म टाइप करना है। देखिए यहाँ पर जुबो साथी जो साइट खुल जाएगा, इसमें देखिए नीचे ही पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। इजीली आप इस फॉर्म को एज ए पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, इजीली आपको फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में ये फॉर्म मिल जाएगा और प्रिंट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जुबो साथी जो प्रकल्प है उसका फॉर्म आ चुका है। तो अब इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इसको भरना कैसे है। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूरी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको भरते कैसे हैं। तो ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखिए दुआरे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपको गैप छोड़ देना है। ठीक है, ये भर लेंगे, जो दुआरे सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसको आपको गैप छोड़ देना है। क्लियर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन में देखिए आधार नंबर, यानी आपका जो जो आधार नंबर है वो ऐसे बैठाते जाइए। ठीक है, यहां पर मैं पूरा तो नहीं बैठा रहा, तो जो जो आपका आधार नंबर है इस तरह से यहां पर आप बैठाते जाइए। ठीक है, जितना भी आपका आधार नंबर होगा यहां पर आप बैठा देंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बेनिफिशियरी नेम, यानी जो अप्लाई करने वाले हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो आप यहां पर अपना नाम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, NITESH। ठीक है, नितेश। और एक लाइन का जो है टाइटल लिखने के पहले एक लाइन का मतलब एक घर गैप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर टाइटल लिख दीजिए, एक गैप छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, मोबाइल नंबर जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा। ठीक है, वही मोबाइल नंबर जो आपका बैंक अकाउंट में भी जुड़ा हुआ है, लिंक है, वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो मैं पूरा नहीं डाल रहा हूं, आप लोग अपना अपना हिसाब से यहां पर मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। क्लियर। ठीक है ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग डाल लीजिएगा। मैं बस सैंपल पेपर के तरफ से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अगर आपका है तो ईमेल आईडी आपको देना है। ठीक है, ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है जेंडर, आप मेल फीमेल अदर जो भी है यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है। यहाँ पर देखिए तारीख, पहले डेट, मंथ, ईयर, यानी किसी का अगर जैसे मेरा 27 ऐसे, फिर कौन सा मंथ में है ये, फिर ईयर लगाना है। और ये देखिए, और 1/4/2026 में आपका टोटल उम्र कितना होता है ये हिसाब करके आप लगा लीजिएगा कि 2026 1/4/2026 में आपका
मेन जो उम्र कितना होता है ये आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा। किसी का 30 साल होगा, किसी का 26 साल होगा, किसी का 40 साल, ये हिसाब करके आप लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फादर नेम, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है आपको। क्लियर? पिता का नाम लिख के, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे पिता का नाम RAJAN लिख रहा हूँ, एक घर गैप करके मैं अपना पिताजी का टाइटल लिख दूंगा। क्लियर है? पूरा लिखिएगा, मैं समझा रहा हूँ ये आपको। उसके बाद अपने माता का नाम भी ऐसा ही लिखिएगा। ठीक है, माता का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए स्पाउस नेम, यानी आपका अगर स्त्री है या फिर आपका हस्बैंड है तो उनका नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है, मेंशन कर देना है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर डालना है आप SC है या ST है या OBC है, ये डालना है। और अगर SC ST OBC है तो अपना सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पर डालना है। जनरल है तो कुछ डालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है या सेपरेटेड है, ये टिक कर दीजिएगा, अपने हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा आपका डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपका घर का नंबर, ठीक है, आपका गांव, विलेज, सेम एक घर गैप छोड़ के लिखिएगा। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर GP यानी कौन सा ग्राम पंचायत या वार्ड नेम, ब्लॉक या म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आप लोगों को एक एक करके क्लियरली यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इतना क्लियर होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट हेयर साइन इन अपर व्हाइट पोर्शन, यानी यहां पर आपको अपना रीसेंट कलर जो पासपोर्ट साइज फोटो डालना है और यहां पर साइन भी कर देना है ऊपर। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि यहां पर रीसेंट फोटो ही आप डालें और लिखा है एंड साइन इन अपर व्हाइट पोर्शन, यानी ऊपर, मतलब एकदम मुंह पे ही साइन मत कीजिएगा, जहां पर थोड़ा सा अगर खाली जगह है तो वैसे वहां पर साइन भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्म के दूसरी तरफ भी आपको भरना है। दूसरी तरफ क्या लिखा है? MP और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल, यानी आपका जो माध्यमिक का जो डिटेल है उसको भरना है। तो पहले क्या लिखा है? MP, यानी आपके एडमिट कार्ड, माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है वहां से रोल भरना पड़ेगा। आपका जो रोल था वहां पर, तो वो जो रोल है एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा, वो रोल नंबर जैसा है वैसा ही रोल भरना है। ठीक है, माध्यमिक का, लेकिन ये बात याद रखिएगा, माध्यमिक एडमिट कार्ड, क्योंकि ये MP के लिए है। तो रोल एक जगह भर दिए, तो यहां पर देखिए नंबर होगा, रोल अलग है, फिर देखिएगा साइड में नंबर लिखा होगा, वो नंबर भी एज इट इज आप यहां पर भर दीजिएगा, जितना भी आपका हो। ठीक है, ये भर दीजिएगा, मैं एक सैंपल के लिए यहां पर बता दे रहा हूं। उसके बाद आपने कौन से ईयर में MP पास किया है, यहां पर ईयर लिख दीजिएगा, यहां पर ईयर लिख देना है। ठीक है, और कौन से बोर्ड से है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ज्यादातर लोगों ने WBBSC से ही भरा होगा, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन टिक कर दें। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, यानी अगर आपका हाईएस्ट कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है माध्यमिक के अलावा, यानी किसी ने HS क्लास 12 पास किया है या किसी ने ग्रेजुएशन पास किया है, तो यहां पर भी आप मेंशन कर दीजिएगा, या ग्रेजुएशन या फिर BA आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी है आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं ये आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक डिटेल आपको देना ही है, क्योंकि पैसा तो ढुकेगा ना। अगर आपने बैंक डिटेल अच्छे से भरा है तो ही पैसा मिलेगा आपको। अगर आप एलिजिबल है तो आपका बैंक का नेम यहां पर लिख देना है क्लियरली। किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा या जो भी बैंक है, यहाँ पर बैंक नेम लगा देना है। बैंक ब्रांच नेम, कौन सा ब्रांच है बैंक का, ये लगा देना है। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। IFSC कोड ये लगाना बहुत जरूरी है, IFSC कोड यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है वेदर फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी अन्य कोनो सरकारी साहाय्य पान किना राज्य सरकार प्रदत्त शिक्षागत सुविधा बा वृत्ति छाड़, यानी अगर आप कोई भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी दूसरा कोई अगर स्कीम का लाभ आपको मिलता है या नहीं, या तो मिलता है तो हाँ, या तो ना, आप कर सकते हैं इस हिसाब से। उसके बाद देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। माध्यमिक और इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड, ठीक है, तो माध्यमिक का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, यहां पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद मार्कशीट, सर्टिफिकेट,
है ना, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड टिक कर दीजिएगा। वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, यानी बैंक पासबुक का पहला पेज देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ SC ST OBC सर्टिफिकेट, SC ST OBC का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सब डॉक्यूमेंट का जेरोक्स देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी ये सब डॉक्यूमेंट जितने भी यहां पर मेंशन किया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट जेरोक्स कीजिएगा। जेरोक्स करके नीचे अपना ऐसे साइन कीजिएगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, ठीक है। साइन करने के बाद ही इसको दीजिएगा, खाली मतलब ऐसे नहीं दे, सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी खुद का पूरा फुल सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन है, स्व घोषणा है, यहाँ पर आपका साइन कीजिएगा। इस जगह पर आपका पूरा साइन यहाँ पर आप कीजिएगा, यहाँ पर डेट लगाइएगा, ठीक है। और आपके दुआरे सरकार जो कैंप होगा आपके नजदीकी क्षेत्र में, ठीक है, वहां पता कीजिएगा और इसको आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसे भरना है, कैसे इस स्कीम का लाभ उठाना है, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बता दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे भरा जाता है। कोई भी असुविधा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।